हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ आज है मार्गशीर्ष महीने का पहला बृहस्पतिवार और मैं कर रही हूँ पूजा जो मैंने आपको बताई थी। और इसी के साथ मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को इस पूजा को मांडना कैसे है यानी कि इनका सेटअप कैसे किया जाता है देवी जी का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पूरी पूजा कैसे की जाती है वो मैं एज इन डिटेल बता दूंगी, क्योंकि कथा करने में, महात्म्य पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो उतना लंबा तो शूट में नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये देवी जी सजाई कैसे जाती है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट इनका दिखा दूंगी सजावट। और प्लीज ये जो पीछे से मेरे बैकग्राउंड में माही का जो अलग से एक रैटल्स शोर है उसे आप इग्नोर कीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा कि मैं अब कैसे सजा रही हूँ और क्या क्या चीजें इसमें हमें करनी होती हैं। सो जी फ्रेंड्स, देवी जी का श्रृंगार शुरू करने से पहले हमें जो छोटी छोटी चीजें करनी होती हैं वो हम कर लेंगे, क्योंकि श्रृंगार होने के बाद, कलसे में पानी भरने के बाद आप ये चीज नहीं हिला सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले मैं दिखा दूं, मैंने 2 कलश लिए हैं। एक तो ये बड़ा सा कलसा है और दूसरा ये कलश मैंने इसके अंदर डाला है जिसपे मैं नारियल को आधार देके टिकाऊंगी और जिसमें मैं मतलब मेन कलश जो पूजा का है वो यही होगा, लेकिन गंगा जल मैं दोनों में डालूंगी। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा जल के लिए छोटी सी पवित्री मैं लेकर आई थी, इसमें मैंने गंगा जल भरा हुआ है, तो दोनों में पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी और उसके बाद जो है मैं कलश को स्थान पे बिठाऊंगी। उससे सबसे पहले गंगा जल भी भरने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चावल है जो मैंने आपको बताए थे कि 1 मुट्ठी चावल या जितने भी आपका मन हो उसके हिसाब से आप सबसे पहले, मैं जैसे यहाँ पर माता रानी को स्थापना करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं चावल ये बिछा दूंगी पूरे। इसे कोई रंगोली नहीं बनानी है हमें चावल की, सीधे बस चावल बिछाने हैं। इस तरीके से जो है हम चावल बिछा के बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे इस पे। और जैसे ये भगवान जी का ही कुमकुम है, मंदिर का ही कुमकुम है, ये थोड़ा सा कुमकुम जो है मैं चावल पे इस तरीके से बिखेर दूंगी। ये हो गया पहला स्टेप, हमने चावल डाल दिए, चावल के ऊपर हमने कुमकुम डाल दिया। उसके बाद जो पहला कलसा मेरे को रखना है वो कलसा में चावल के ऊपर रख के अच्छे से जो है इसको ऐसे ये करके कि कलसा बिल्कुल भी हिले ना, चावल के ऊपर बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि पानी भरना है और इसी कलसे पे पूरी देवी जी बनानी है हमें, तो बहुत सोच के, सावधानी से, आराम से, धीरे धीरे काम करेंगे। तो जैसे कि ये चावल जो है कलसे के नीचे पूरे मैंने स्प्रेड कर दिए हैं अच्छे से। उसके बाद मैं अपने कलसे में और कलश में गंगा जल डाल दूंगी। ये गंगा जल हमने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया दोनों में। तो जब भी आप गंगा जल डालते हैं वो क्यों डालते हैं कि जब पहले गंगा जल डाल के हम और कोई भी पानी कलश में डालते हैं तो वो पानी भी गंगा जल बन जाता है, तो बाकी पानी में गंगा जल नहीं मिलाना है हमें, पहले गंगा जल फिर पानी मिलाना है। इस तरीके से मैं इसमें अब और पानी डाल दूंगी। तो ये कलश को मैंने पानी से भर दिया है, इसको मैंने अभी नहीं भरा है, इस पर मैं श्रृंगार करने के बाद जो है भरूंगी। तो इसको मैंने फिलहाल अभी ऐसे ही रखा है। तो पहले हम श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो श्रृंगार की जो तैयारी है वो मैंने पूरी यहाँ पर की हुई है। अब जो हमें कलश के अंदर, इस वाले कलश जिसको पूजा का कलश है, जो पूजा का कलश है उसके अंदर जो हमें डालना है वो मैं पहले डाल दूंगी। जैसे कि सुपारी होती है और 1.25 रुपया होता है सुपारी। तो इसमें जो है 1 सुपारी और 1.25 रुपया डालना होता है। तो आज की डेट में 25 पैसा तो मिलेगा नहीं हमें,
तो किसी के घर में अगर पहले के रखे हुए हो 25 पैसे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा में 1.25 रुपये का महत्व बहुत होता है। तो मैं इसमें एक 2 रुपये का सिक्का डाल रही हूँ, एक सुपारी डाल रही हूँ। तो ये जो ऊपर वाला कलश है इसमें मैं सुपारी और पैसे ये दोनों डाल दूँगी। इसके बाद जो हमें एक काम करना है, कलश को बहुत शुभ तरीके से हमें सजाना है। तो शुभ तरीका जो होता है, क्योंकि ये पूजा जो है ये महाराष्ट्र की तरफ की है जो मैं फॉलो करती हूँ, तो उन लोगों में हल्दी कुमकुम का महत्व बहुत बहुत शुभ माना गया। तो उसी हल्दी कुमकुम से हम ये कलश को सजाएंगे। तो इस तरीके से जो है 2 फिंगर्स हम डिप कर लेंगे पानी में, और हल्दी और कुमकुम में इस तरीके से डिप करके इस कलश को हम इस तरीके से जो है लाइंस इसके ऊपर बनाते हुए पूरी हम कलश को सजाते हैं। कलश के चारों ओर से आप हल्दी कुमकुम का इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, और फिर जो है कलश आप इसके ऊपर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम आ जाते हैं श्रृंगार पर। अब हम करेंगे देव जी का श्रृंगार स्टार्ट, क्योंकि जो भी और चीजें हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने जो है श्रृंगार से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पे देवी जी का निकाल दिया है। उससे पहले जो है मैं ब्लू कलर का लहंगा आज उनको पहना रही हूँ। ये लहंगा इस कलश पे पहनाने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसी पे ऊपर से पहना दूंगी इसको इस तरीके से, ताकि ज्वेलरी भी जो है वो फिर मैं उसके ऊपर से ही सजाऊंगी। ये हमने पहना दिया लहंगा। उसके बाद ये जो पटका है सो इस तरीके से जो है मैंने लहंगा नीचे वाले बड़े घड़े पे पहना दिया है, क्योंकि ऊपर वाला जो छोटा सा कलश है वो डोल रहा था। तो मैं वो काम नहीं करेंगे हम जिसमें माता रानी का जो मुख बनाएंगे तो वो डोलने लगे। और पटका जो है मैंने उनको इस तरीके से पिन कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम इत्र सेवा जो है वो कर देंगे। इत्र लगाने के बाद आप ज्वेलरी सारी जो है पहनाएंगे। तो मुखौटा जो है हमारे पास, ये देवी जी का जो मुखौटा है ये बिल्कुल लास्ट में हम लगाएंगे। पहले पूरा यहाँ का श्रृंगार कर देंगे, लास्ट में हम मुखौटा जो है लगाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं पहना रही हूँ वो है ये जो कंठी होती है, दिस इज मस्ट। तो ये जो श्रृंगार का सामान मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ कुछ जो है, तो ये जो है ना, ये ज्वेलरी पूरी महाराष्ट्र की होती है, मतलब महाराष्ट्रियंस पहनते हैं। सो ये थूशी इसे बोला जाता है। ये इस तरीके से बीडेड होती है ये। तो ये सबसे पहले हम ये मैंने जो है सुशी पहना दी। उसके बाद में जो है मैं इनको ये मोती वाली कंठी पहना रही हूँ जो मैं लेकर आई थी। लेयर बाय लेयर हमें इन चीजों को सेट करना है। ये मैं इस तरीके से श्रृंगार करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा श्रृंगार जो है बहुत सारे ज्वेलरी पहना के कर रही हूँ। नहीं तो इनकी जो खास ज्वेलरी होती है जो पहनानी चाहिए, एक तो ये थूशी होती है, उसके बाद एक होता है ये लक्ष्मी हार। इस तरीके से ये लक्ष्मी हार, दिस इज इम्पोर्टेंट।
उसके बाद एक कोई भी आप इस तरह की माला ले सकते हैं। मैंने मोतियों की पिरोई हुई ली है और एक ये इस तरह की ली है। इन दोनों में से किसी भी तरह की माला आप ले सकते हैं उनको पहनाने के लिए। और एक होता है ये मंगलसूत्र, ये वाटी वाला मंगलसूत्र कहा जाता है, महाराष्ट्र में मिलता है, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वाटी मंगलसूत्र या महाराष्ट्र मंगलसूत्र आप डालेंगे तो। बट ऐसा नहीं है कि ये मस्ट है, आपको ये वाला ना मिले, ये इस तरह की वाटी वाला अगर ना भी मिले तो आप किसी भी तरह का मंगलसूत्र पहना सकते हैं। और अगर और कुछ भी ना मिले तो आप अपना मंगलसूत्र पहना के भी पूजा कर सकते हैं। बकाए कि आप अपना मंगलसूत्र प्रॉपरली वॉश कर लेंगे अच्छे से माता जी को पहनाने से पहले, क्योंकि इस पूजा में मंगलसूत्र की पूजा होती है, इसलिए मंगलसूत्र जरूर पहनाया जाता है। सो दिस इज बेसिक ज्वेलरी जो पहनाते हैं। इसके अलावा सब चीजें ऑप्शनल हैं कि आप क्या पहनाना चाहते हैं। तो अब मैं ये हार एक है ये पहना रही हूँ। एक और नीचे मैंने जो है लेयर बनाया है, उस पे मैंने इस तरह का हार पहनाया है, जो कुंदन के मैंने आपको दिखाए थे दूसरे और हार। तब उसके बाद मैं उनको पहना रही हूँ ये लक्ष्मी हार। और ये जो मोती की मालाएं हैं ये पहना रही हूँ। और साथ में ये मंगलसूत्र। यहाँ का मेरा श्रृंगार इतना कंप्लीट हो चुका है अभी। अब मुझे जो है फेस का श्रृंगार करना है, इसलिए इसमें मैं अब पानी भर के जो है और आम के पत्ते लगाने हैं वो सब मैं इसमें कर लूंगी। तो अब मैंने इसमें कलश में ऊपर पानी भर दिया, क्योंकि मुझे जो भी ज्वेलरी पहनानी थी वो मैं पहना चुकी हूँ। क्योंकि ज्वेलरी पहनाते समय ये कलश बहुत हिलता है, इसलिए मैंने उसमें पानी नहीं भरा था पहले। अब जो है फाइनल मेरे को फेस का श्रृंगार जो है इनके वो करना है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि मैंने ये आम के पत्ते मंगवाए थे, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें से हम 5 आम के पत्ते निकालेंगे। वैसे नियम तो ये है कि 5 अलग पेड़ की टहनियाँ या 5 अलग पेड़ के पत्ते आपको इसमें जो है रखने होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता है, नहीं सुविधा है, तो आप 5 आम के पत्ते या 5 पान के पत्ते या 5 अशोक के पत्ते इसमें रख सकते हैं। तो इसके ऊपर पत्तों को हमें बिल्कुल डेकोरेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से पूजा होती है बिल्कुल ये। और उसी सिंपल तरीके से हम भी पूजा करेंगे। बस पत्ते देख के लेने हैं कि कहीं भी कटे फटे इस तरह के ना हो। और बाकी जो इस तरह का आम्रपल्लव आपके पास बचेगा वो आम के पत्ते आप अपने घर के बाहर इसे लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से आम के पत्ते इसमें सजा देंगे कलश में पूरी तरह से। ये मैंने इसमें जो है पत्ते डाल दिए हैं। अब मैं ये नारियल इसमें रख लूंगी।
सजा के आप नारियल बीच में बैठा देंगे अच्छे से। और अब जब आपको लगे कि सब कुछ फाइनल है, रेडी है, तब आप ये मुखौटा माता जी का नारियल के साथ बांधेंगे। ये सारा काम आपको बहुत ही आराम से, बहुत हल्के हाथ से करना है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ये पूजा जिस तरीके से मैं डेकोरेट कर रही हूँ, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, तो अंदाजा लगा पा रहे होंगे आप भी कि कितना डेलिकेट है सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने माता जी का मुखौटा जो है नारियल पर बांध दिया है प्रॉपरली। इसमें अब जो हम करेंगे, सबसे पहले मैं उनको पहना रही हूँ ईयरिंग उस तरीके का जो महाराष्ट्रियंस यहाँ पे पहनते हैं और उसे कहा जाता है बुगड़ी। वो मैं इनको पहना रही हूँ सबसे पहले। और फिर जो आप चाहें तो सेट के साथ भी इयररिंग्स पहना सकते हैं, और नहीं अगर तो आप बस स्किप करते हुए बाकी श्रृंगार जो नथ वगैरह लगानी है वो कर सकते हैं, क्योंकि इनके फेस पे ऑलरेडी जो है माता रानी बहुत डेकोरेटेड है, तो हम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। लेकिन मेरे पास है, मैं चाहती हूँ इनका अच्छा श्रृंगार करना, थोड़ा मुझे था कि मैं अच्छे से भव्य श्रृंगार करूँ, इसलिए मैं लगा रही हूँ इयररिंग्स भी। तो मोम से ही लगाऊंगी मैं। और इसी मोम से मैं इनकी, वैसे तो इन्होंने नथ भी पहनी हुई है, लेकिन मैं इनके लिए ये जो है इस तरह की महाराष्ट्रियन नथ लेकर आई हूँ, इसलिए मैं इनको ये भी पहना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत आराम से, बहुत हल्के हाथ से हमें सही सारा काम करना है। ये हो गया इनका ये श्रृंगार। अब मैं इनके जो केश हैं वो लगा रही हूँ, और फिर जो बालों का श्रृंगार होगा वो हम करेंगे। ये वाले जो है बाल इस पे सेट नहीं हो रहे हैं, मैं सिंपल वाले लगा दूंगी यहाँ पर। सिंपल और भी है मेरे पास जो चोटी वाले आते हैं, जिससे हम लोग चोटी बनाते हैं, मेरे पास वो वाले भी हैं। मैंने इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग वो भी कट करके रखे हुए थे, तो कुछ नहीं, मैं बस ये वाले लगा दूंगी, ये सेट हो जाएंगे इन पे। तो इस तरीके से हमने जो है इनके बाल यहाँ पे लगा दिए हैं। अब मैं इनको लगा दूंगी गजरा। थोड़ी सी चीजें यहाँ वहाँ होती हैं, घबराइएगा नहीं,
बहुत आराम से कीजिएगा, सब हो जाएगा, सब अच्छे से बनेगा। मेरा भी जैसे आप देख रहे हैं ये वाला झुमका जो है बहुत तंग कर रहा है, बार बार गिर जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम आराम से करेंगे, सब होगा, सब टिकेगा। और अब लास्ट में सर से मैं इनको चुनरी उड़ा रही हूँ। ये वाला ईयरिंग बिल्कुल टिकने को राजी नहीं है, इसलिए मैं इसको अब मोम से चिपकाऊंगी। बहुत मौके दिए मैंने। ये हो गया श्रृंगार जो होता है देवी जी का, वो श्रृंगार हमने कर दिया। हमने माता जी यहाँ पर कंप्लीटली बना ली अपनी। ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है डर इस चीज का। ये हमारी देवी जी यहाँ पर कंप्लीटली बन चुकी हैं। इसके बाद देवी जी को बनाने के बाद इनके आसपास की पूजा में क्या रखा जाता है, पूजा में बेसिकली क्या क्या होता है, अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। क्योंकि जब हम पूजा का वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैं आधा अधूरा सामान आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ, और इसी वजह से हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो जाए। पर अगर आप ये पूजा करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो ये इसीलिए मैंने संपूर्ण विधि जो है इसमें मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से हाथी जो है गजराज, ये यहाँ मैंने रख देने हैं, सजाने के लिए रखे हैं। इनको कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको रखना ही है, मैंने सजाने के लिए रखे हैं यहाँ पर। फिर एक मैंने यहाँ पर एक कलश दिया है, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये सब पीछे रखने वाली चीजें हैं, तो मैं साथ के साथ इनको करती जा रही हूँ। इसमें मैं थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियां डाल रही हूँ। ये माता जी के पीने के लिए पानी है। नेक्स्ट दो तरफ पे हम रखेंगे अब पान का पत्ता। पान का पत्ता भी देख करके अच्छे से आप लेंगे, जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, कटा फटा ना हो। राइट हैंड साइड पे एक पान का पत्ता, एक हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। इनमें अब हम क्या करेंगे, इनमें एक पे हम रखेंगे सुपारी, जो कि गणेश जी का स्वरूप होगा। तो राइट हैंड साइड के पान के पत्ते पे हमने रख दी सुपारी। और इसके बाद सबसे पहले जो है यहाँ पर हम गणेश जी का स्नान करवाएंगे, तो उसके लिए मुझे चाहिए बिल्कुल साफ पानी। तो ये एक साफ पानी है, ये मैंने ले लिया है। और इससे मैं फूल से जो है गणेश जी पर 3 बार नहलाऊंगी। इस तरीके से 3 बार मैंने गणेश जी का स्नान करवा दिया। उसके बाद उन्हें भी मैं थोड़ा सा इत्र छिड़क दूंगी उन पर भी। ये कर दिया। फिर हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे। गणेश जी को हल्दी नहीं लगती है, सिर्फ कुमकुम का तिलक लगाएंगे।
ये मैंने यहाँ पर तिलक लगा दिया इनको। फूल चढ़ा देंगे गणेश जी के लिए। अगर आपको दुर्वा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना मिलता दुर्वा तो आप नॉर्मल फूल भी चढ़ा सकते हैं। उससे पहले मैं गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दूंगी। इस तरीके से जनेऊ मैंने इनके आसपास जो है रख दिया है। फिर मैं फूल चढ़ा रही हूँ यहाँ पर, और साथ ही कुछ भी दक्षिणा स्वरूप आप पैसे रख देंगे। यहाँ पे हमने एक ये कर लिया। सेकंड अब आते हैं जो श्री लक्ष्मी यंत्र है आपका। इस तरीके से श्री लक्ष्मी यंत्र आपको मिल जाएगा। उन्हें हम लक्ष्मी यंत्र को दूसरी तरफ के पत्ते पे बिठाएंगे इस तरीके से। इनका भी उसी तरीके से सबसे पहले स्नान करवाएंगे। ये कर दिया। उसके बाद उनको भी हम कुमकुम लगाएंगे, लेकिन मैं माता जी को जो कुमकुम लगा रही हूँ मैं सिंधौरे से लगा रही हूँ। ये सिंधौरा सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए है और देवी जी के उपयोग के लिए ही है ये। इससे मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। तो इसमें से जो है मैं माता रानी को सिंदूर लगा दूंगी। इस तरीके से, और इन्हें भी लगा देंगे हम। उसके बाद ये सिंधौरा जो है इसको बंद करके मैं यहीं माता रानी के पास ही पीछे रख दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ लक्ष्मी जी पर भी हम पुष्प चढ़ा देंगे। तो लक्ष्मी जी पे हम गुलाब का पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद जो आप करेंगे नैवेद्य हम पहले ही रख देंगे इस पूजा में, क्योंकि जो है साथ के साथ इसमें सब चलता रहता है। तो नैवेद्य के लिए मैं एक ये थाली रख रही हूँ यहाँ पर, जिसमें कि दूध, जैसे कि मैंने आपको बताया था चीनी मिला हुआ दूध है ये। तो सबसे पहले दूध रख देंगे। इसमें भी मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ कुछ डाल रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर 5 फल जो रखे जाते हैं, जैसे कि है एक सेब, फिर संतरा, अमरूद, एक यहाँ मैंने चीकू रखा है, और साथ ही हैं यहाँ पर 2 केले। तो जो 5 फल मैंने रखे हैं वो मैंने ये रखे हैं। मौसमी किसी भी भगवान जी को भोग में नहीं चढ़ती है, इसीलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, मौसमी कभी मत लीजिएगा। फिर एक जो चढ़ाया जाता है जिसे महाप्रसाद बोलते हैं, वो भी आप रखेंगे यहाँ। तो महाप्रसाद में जो है मैं देवी जी को क्या चढ़ा रही हूँ, महाप्रसाद में किसी भी भगवान जी को, देवी जी को ही नहीं, किसी भी भगवान जी को पान चढ़ता है। तो पान जो है मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये मीठा पान है। अगर आपको ना मिले पान तो आप इसमें पान का पत्ता, उस पे सुपारी, इलायची और लौंग, ये 3 चीजें रख के भी आप पान चढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड मीठा पान बनवा लाए थे भगवान जी के लिए, तो मैं यही मीठा पान ही यहाँ पर रख रही हूँ उनके लिए। और यहाँ पर जो है इसमें मैं डाल रही हूँ पचमेवा। जो 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ।
पचमेवा के पैकेट एक्चुअली मुझे छोटे छोटे मिले थे, मैंने इसमें 2 पैकेट मिलाने हैं। इस तरीके से एक मैंने रख दिया यहाँ पर पचमेवा, एक मैंने रख दिया है पान जो कि महाप्रसाद है, और यहाँ पे मैंने 5 फल जो है रख के साथ में दूध रखा है। और इन सभी पर मैं इस तरीके से कुछ थोड़ी थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दूंगी। इस तरीके से जो है यहाँ पर मैंने प्रसाद लगाया है, भोग लगाया है। एक साथ में मैं रख रही हूँ श्रीफल। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे पास एक्स्ट्रा एक नारियल है, इसलिए मैं श्रीफल भी नारियल में श्रीफल भी जो है मैं प्रसाद में रख रही हूँ यहाँ पर। तो ये हो गई माता रानी के खाने पीने की तैयारी यहाँ पर। और अब जो मैं कर रही हूँ वो मेरे तरफ का रिचुअल है, आप अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है पीला सिंदूर लगता है किसी भी देवी जी को, किसी भी पूजा में। तो ये पीला सिंदूर मैं यहाँ पे पान के पत्ते पे इस तरफ में थोड़ा सा निकाल रही हूँ। यही प्रसाद में रख रही हूँ। इसी से मैं देवी जी को थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी, इसी से मैं लगाऊंगी और इसे फिर मैं अपने सिंधौरे में डाल दूंगी। तो ये भी चलिए साथ ही लगा देते हैं। इसी से मैं सिंदूर लगाऊंगी और ये अभी यहीं रहेगा। बाद में मैं इसे अपने जो शादी का सिंधौरा है उसमें मिला दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो है पाठ सजाया जाता है देवी जी का। इसी तरीके से रम के एकदम जो है मेरे को पूजा करने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं जितना हो सकता है मुझसे मैं उस तरीके से सजाती हूँ, सब करती हूँ। और आप जिस तरीके से करना चाहते हैं आप उस तरीके से कीजिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ हर किसी का पूजा का तरीका अलग होता है, हर किसी का अपना भाव होता है पूजा करने में। तो किसी की कॉपी नहीं करनी हमें, किसी से कुछ सीखने नहीं जाना है। जैसा आपको लगे कि हाँ ये तरीका, मुझे ये तरीका आता है, मैं अपने भगवान जी को इस तरीके से पूजा करना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, आप उस तरीके से पूजा कर लीजिए। और मैं यहाँ पे अब लगा रही हूँ समय, क्योंकि मेरा मंदिर मुझे दीपक से जगमगाता हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने समय वगैरह ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई हैं। मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ और पूजा की चीजें इस पर से हटा दूंगी अब मैं। और ये जो मेरे पास आम के पत्ते अब बचे हैं, इन सबका मैं एक अच्छा सा बंधनवार फूलों के साथ बना के मैं अपने मेन डोर पे इसे सजा दूंगी। तो ये हो गई हमारी पूजा की तैयारी कंप्लीट। आपको ये पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज जो मैं भूल गई, इसमें एक 2 रुपीज का कॉइन हम और रखेंगे। ये कॉइन आज रखा जाएगा, इसकी भी पूजा होगी प्रॉपर, हल्दी कुमकुम लगाया जाएगा। और जितने भी व्रत हैं आपके उसमें यही कॉइन यूज होगा, दूसरा नहीं। इसी कॉइन को हम यूज करेंगे, इसी कॉइन की पूजा हर बार करेंगे। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया और लास्ट में पूजा करके जब मैं हल्दी कुमकुम लगाऊंगी तो इसी तरीके से पहले देवी जी को लगाऊंगी, फिर मैं खुद लगाऊंगी। तो जी फ्रेंड्स, ये हो गया कंप्लीट पूजा की विधि। पूजा की विधि अब मैं स्टार्ट करूंगी, तो उसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी मेरे को डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूजा का तरीका आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर आप ये पूजा करना चाहते हैं, वैसे तो सब कुछ मैंने इसमें क्लियरली दिखा दिया, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगी। जी फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं शाम के 7:45। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7:30 से 8 के बीच में जो है आरती करके माता जी को भोग लगाया जाता है। तो ये मैं आपको दे रही हूँ शाम के दर्शन।
तो ये कुछ जो है माता रानी हमारी यहाँ पर आराम से विराजमान है। और इनका सारा जो है भोग, महाप्रसाद, सब कुछ यहीं पे था दिन भर। सो आज की दिनचर्या मेरी ऐसी ही रही है माता रानी का वंदन करने में। सो अभी शाम की आरती हुई है इनकी यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब जो है मैं यहाँ से आरती का थाल हटा दूंगी। सबने आरती ले ली है, सब कुछ हो चुका है। तो आरती का थाल मैं जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम लगाएंगे माता रानी को भोग। तो इस तरह से मैंने माता जी की आज जो है भोग प्रसाद थाली तैयार की है। तो इस थाली को मैं यहाँ रख देती हूँ। और साथ में पानी। इस तरीके से जो है मैंने आज माता रानी के लिए भोग बनाया है, हमारी लक्ष्मी मैया के लिए। ये सारी चीजें जो भी बनी हैं ये बिल्कुल सात्विक हैं। इनमें प्याज लहसुन का कोई भी यूज नहीं किया गया है। दाल भी जो है सिर्फ घी और जीरे में छौंकी हुई है, बिल्कुल साधारण तरीके से। सिवई बनी है, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पे भिंडी बनी है, ये भी सिर्फ जीरे के छौंक पे है और कुछ नहीं है इसमें। ये हमारे यहाँ एक बनती है, वैसे हमारी रेसिपी नहीं है, ये राजस्थान की रेसिपी है। ये जो मोटी मोटी मिर्ची होती है जिसके पकौड़े बनाए जाते हैं, वो मिर्ची भर के दही के साथ बनाई जाती है। बिल्कुल तीखी नहीं होती, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो अगर इसकी रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे बनी है साथ में मसाला पूरी, ये मसाला पूरी है। यहाँ पे पापड़ हैं और चावल। तो हर चीज कंप्लीट जो है, मैंने 5 वैसे भोग लगाते हैं, बट होते होते मेरी 7 चीजें हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 5, 7, 11 जितना भी आपका मन हो, आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो यही था मार्गशीर्ष महीने का प्रथम बृहस्पतिवार का पूजन और साथ ही भोग जो मैंने भगवान जी को यहाँ पे लगाया है। यही बस कामना करती हूँ कि भगवान जी मैया आप अपना भोग स्वीकार करें और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखें और हम सब के घर में स्थायी रूप से निवास करें। यहाँ कंप्लीट होता है प्रथम दिन की पूजा मेरी। अब रात में मैया ऐसे ही जो है यहाँ पे इनकी चौकी लगी रहेगी। दूसरे दिन सुबह यानी कि कल सुबह मैं चौकी यहाँ से जो है, चौकी नहीं हटाऊंगी, बेसिकली जो मैया जी बनाई हैं यहाँ पर हमने, इनको हम स्थान देंगे। पूरा जो है हटा के एक अच्छे से बॉक्स में या पॉलिथीन में अच्छे से आप इनका सारा सामान जोड़ के वापस रख देंगे। मुखौटा आपके पास जिस बॉक्स में आएगा उस बॉक्स में आप रखेंगे और ये सारा सामान जो है ये हट जाएगा यहाँ से। ये जो फल हैं ये आपके घर में ही सब लोग एज अ प्रसाद खाएंगे। दूध कल सुबह तक खराब हो जाएगा तो बहते पानी में दूध हम चढ़ा देंगे। और पचमेवा जो है ये भी एज अ प्रसाद सब खा सकते हैं। पान भी प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। बात रही यहाँ गणपति जी की, जो सुपारी के रूप में हमने गणपति जी पूजन किए हैं यहाँ पे, ये सुपारी भी इसी तरीके से हम जो है अच्छे से रख लेंगे। अगले बृहस्पतिवार फिर से यही सुपारी यूज की जाएगी। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने अपना मंगलसूत्र रखा है क्योंकि मंगलसूत्र की पूजा होती है तो इसलिए मैंने, और लक्ष्मी जी की पूजा है तो उनके पास सोने का कुछ चीज रखना जरूरी है, इसलिए मैंने अपना मंगलसूत्र वहां पर रखा हुआ है। और जैसे ही कल आप यहाँ से माता जी को दूसरा स्थान देंगे, दूसरा स्थान देना मतलब ये देखिए बुरा मत मानिएगा, पर पूरी तरह से हम इसे डिसमेंटल करते हैं। जो जो चीजें आज हमने असेंबल की हैं वो डिसमेंटल होती हैं दोबारा। तो और कोई शब्द मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था बोलने के लिए, तो माता जी का मुखौटा वगैरह हम निकाल के रख देते हैं, उनके कपड़े वगैरह सब निकाल देते हैं। जो चौकी पे चावल थे वो हम अच्छे से इसी कपड़े में, जिस पे आसन जो हमने बिछाया उसी में फोल्ड करके रख देंगे। और जिस जगह हमने पूजा की है वहां पर सिर्फ हल्दी कुमकुम का छिड़काव किया जाता है शुभ के लिए। और इसी तरीके से पूजा जो है संपन्न की जाती है। पहला व्रत आपका संपन्न होगा। अब जो भी अगली बार से व्रत करना चाहते हैं तो ये जो आपने भोग लगा दिया, इसके बाद ये सारा भोग का खाना जो है हम अपने बर्तनों में जिसमें खाना बना है उसमें ये सारा खाना मिला देंगे ताकि प्रसाद सभी को मिल जाएगा। और इसी के साथ आप
भी खाना खा सकते हैं रात में। एक बार जो है अन्न ग्रहण करना होता है, तो एक ही बार खाना जो है आप खाएंगे और एक ही जगह पर बैठ के खाएंगे। आप फिर किसी को बोल दीजिएगा कि कोई आपको कंटिन्यूस सर्व करता रहे। अगर आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, आप उठ उठ के नहीं खाएंगे। जो खाना एक ही जगह एक ही बार बैठ के खाया जाता है। सो जी फ्रेंड्स, ये हो गया संपूर्ण पूजा विधि पहले दिन की। इसी तरीके से हमें आगे के 3 और आएंगे, टोटल 4 हैं, तो 3 और आएंगे। तीनों की हमें इसी तरीके से पूजा करनी है, भोग लगाना है। सो अब मैं फाइनली आपसे लेती हूँ विदा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।